सदियों साल पुरानी कहानी है, जब बगदाद के करीब एक छोटे से कस्बे में एक बहुत बड़ा अमीर ताजिर रहता था। उसके पास इतना माल दौलत था कि उसने अपने रहने के लिए कई महल जैसे बंगले तामीर करवा रखे थे। सेठ की खिदमत के लिए उसके पास ढेर सारे नौकर चाकर थे। अगर सेठ को एक महल से दूसरे महल तक जाना होता तो वह घोड़े पर सवार होकर जाता था। सेठ का कारोबार पूरे बगदाद में फैला हुआ था और इसी वजह से उसे बार बार सफर पर जाना पड़ता था। मगर सेठ इन कारोबारी सफरों पर अकेला ही जाता था, किसी नौकर को साथ नहीं ले जाता था। इन सफरों में उसे कई बार घने जंगलों से गुजरना पड़ता और सराय में रुकना भी पड़ता। सेठ को किसी नौकर पर यकीन नहीं था, इसलिए वह अकेला ही सफर करता था। इसी तरह सेठ के दिन गुजर रहे थे। एक बार की बात है, रात के वक्त अहमद अपने महल के सामने टहल रहा था कि सामने से उसे एक बूढ़ा शख्स आता दिखाई दिया। बूढ़े के कपड़े बहुत पुराने थे, वह सिर पर बोझा लिए हुए था। अहमद को देखकर उस शख्स ने अपना बोझा जमीन पर पटक दिया और सलाम करते हुए बोला, जनाब, मैं बहुत थक गया हूं, अगर आप इजाजत दें तो यहीं रात गुजार लूं। बूढ़े की बात सुनकर अहमद ने कहा, यह मेरा महल है, कोई सराय नहीं। इस पर बूढ़ा बोला, मैं सिर्फ आपके अस्तबल के बाहर पड़ा रहूंगा और सुबह होते ही चला जाऊंगा। फिर अहमद ने कहा, लेकिन तुम्हारी निगरानी कौन करेगा? हमें क्या मालूम तुम कौन हो? एक आदमी को रात भर तुम्हारी पहरेदारी के लिए लगाना पड़ेगा। बूढ़े ने कहा, वह क्यों हुजूर? अहमद बोला, इसलिए कि रात को तुम कोई चीज उठाकर भाग न जाओ। फिर बूढ़े ने अपने कानों पर हाथ लगाया और अहमद को सलाम करके अपना बोझा सिर पर उठाया और वहां से चल दिया। रात अंधेरी थी, आसमान पर बादल छाए हुए थे, कभी कभी बूंदाबांदी भी होने लगती थी। तूफान आने का डर था। बूढ़ा बुरी तरह थक रहा था, उसके हाथ पैर कांप रहे थे, चलना मुश्किल हो रहा था। मगर अहमद के कड़वे लफ्जों ने उसे इतना दुखी कर दिया कि उसने उस कस्बे के किसी भी शहरी के पास जाकर आराम करने का ख्याल छोड़ दिया। बारिश जोरों से आने लगी। जिस तरह रात का अंधेरा बढ़ता जा रहा था, उसी तरह बूढ़ा भी अपना बोझा उठाए आगे ही चलता रहा। वक्त गुजरता गया। कुछ दिनों बाद अहमद अपने दोस्तों और खादिमों के साथ शिकार खेलने जंगल गया। शिकार करते वक्त उसने अपना घोड़ा एक हिरन के पीछे दौड़ा दिया। बहुत कोशिश के बावजूद शिकार उसके हाथ न आया। इस दौड़ धूप में वह अपने साथियों से बिछड़ गया। घने जंगल में घुस जाने पर अपने कस्बे का रास्ता भी भूल गया और घंटों जंगल में भटकता रहा। इतने में रात हो गई, तूफान चलने लगा, बादल छा गए। कोई ऐसा शख्स नहीं था जो अहमद की मदद करता। बेचारा थक कर चूर चूर हो गया। जब उसे कोई रास्ता न सूझा तो वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया। तूफान इतनी जोर से बढ़ने लगा कि जंगल के दरख्त टूट टूट कर गिरने लगे। तूफान की वजह से अंधेरा बढ़ गया। इस परेशानी में उसको कोई तरकीब नहीं सूझ रही थी। कुदरत के इस कहर से घबराकर घोड़ा अपनी हिफाजत के लिए इधर उधर भागने लगा। घोड़े का मालिक इतना थका हुआ था कि उसे होश नहीं था। थोड़ी देर बाद तूफान खत्म हो गया। हल्की बारिश से चारों तरफ की धूल बैठ गई। हवा कुछ साफ हो गई। अहमद ने देखा कि उसका घोड़ा उससे जुदा हो गया था। वह घोड़ा उसने 2000 रुपये देकर खरीदा था और बहुत प्यार से पाला था। अब अहमद को घर पहुंचने की कोई उम्मीद नहीं थी। कहते हैं कि सुबह होने से पहले रात का अंधेरा बहुत बढ़ जाता है। इसी तरह उम्मीद और खुशी की किरणें आने से पहले नाउम्मीदी और गम का अंधेरा भी बहुत गहरा हो जाता है। बहुत ज्यादा दुखी और मायूस हो जाने पर अहमद को दूर से एक शख्स आता दिखाई दिया। पहले तो अहमद डर गया कि कहीं यह कोई डाकू ना हो, मगर जब उस शख्स ने पास आकर सलाम किया और अपनी मुस्कान से अहमद के दिल को सुकून दिया तो अहमद को उम्मीद की रोशनी नजर आने लगी। मुस्कुराते हुए उस शख्स ने अहमद से पूछा, आप इतने परेशान क्यों हैं? अहमद ने कहा, मेरे साथी मुझसे बिछड़ गए हैं और मैं रास्ता भूल गया हूं और किसी की मदद न मिलने की वजह से मैं इतना परेशान हूं। बेबस अहमद की यह दर्द भरी कहानी सुनकर उस शख्स को रहम आ गया। वह उसे अपनी झोपड़ी में ले गया। वहां जाकर बोला, मैं यहां अपने वालिद के साथ रहता हूं। जो रूखा सूखा खाना हम खाते हैं वही आप भी खा लें और आराम कर लें। मगर मेरे घोड़े का क्या होगा? अहमद ने घबराते हुए कहा। शख्स बोला,
सुबह होने से पहले मैं आपका घोड़ा ढूंढ लाऊंगा। अहमद ने कहा, वो कैसे? वो आदमी बोला, मैं इस जंगल के कोने कोने से वाकिफ हूं। फिर इसके बाद अहमद ने कहा, क्या तुम मेरे साथियों को भी ढूंढ सकोगे अगर वे इस जंगल में हों? उस आदमी ने कहा, अगर वे यहां होंगे तो मैं जरूर ढूंढ निकालूंगा। इस जवाब से अमीर अहमद को बहुत तसल्ली हुई। वह बेफिक्र हो गया। अभी वह सोया भी नहीं था कि उस शख्स ने अहमद के सामने दूध का प्याला रख दिया। दूध को देखकर अहमद ने पूछा, यह क्या है? उस आदमी ने कहा, यह हमारी बकरी का दूध है। इस पर अहमद ने पूछा, तुम्हारे पास कितनी बकरियां हैं? उस आदमी ने जवाब दिया, मेरे पास सिर्फ एक बकरी है। फिर इसके बाद उस आदमी ने कहा, वालिद ने कहा है कि आज का दूध सिर्फ मेहमान की खिदमत में लगेगा। आज हम दूध नहीं पिएंगे। इस पर अहमद बोल पड़ा, ऐसा क्यों? आदमी ने जवाब दिया, हमारे यहां सबसे अच्छी चीज दूध और पूंछ को समझा जाता है। मेहमान की खिदमत में हम ये दोनों चीजें पेश कर देते हैं। मैं वालिद का इकलौता बेटा हूं और दूध हमारे यहां सबसे बेहतरीन समझा जाता है। वालिद ने यही दोनों चीजें आपकी खिदमत में भेजी हैं। इस मेहमान नवाजी पर अहमद ने उस आदमी से कहा, तुम सचमुच फरिश्ते हो? आदमी ने कहा, नहीं जनाब, फरिश्ते तो बहुत दूर की चीज है। हम तो पूरी इंसानियत को भी अपना नहीं सके। इस पर अहमद ने कहा, नहीं भाई, इंसानियत तो तुम में कूट कूट कर भरी हुई है। इस तरह बातें करते करते अहमद सो गया। अपने मेहमान की सच्ची खिदमत करने वाला शख्स चुपके से उठा और हाथ में मशाल लेकर मेहमान का घोड़ा ढूंढने निकल पड़ा। सुबह होने के करीब वह मेहमान का घोड़ा लेकर अपनी झोपड़ी पर लौटा। जब उसकी वालदा ने देखा कि मेहमान का घोड़ा मिल गया है तो वह उठकर घोड़े के लिए दाना पानी का इंतजाम करने लगी। मैं जानती थी कि घोड़ा जंगल में घास चरने गया होगा, मगर फिर भी उन्होंने मेहमान के घोड़े की खिदमत को अपना फर्ज समझा। अगर घोड़े को दाना न मिलता तो शायद मेहमान की खिदमत अधूरी समझी जाती। सुबह जब अमीर अहमद सोकर उठा तो उसने देखा कि उसका घोड़ा दाना खा रहा था और खिदमतगार शख्स उसके सामने हाथ बांधे खड़ा था, कह रहा था, आज अल्लाह ने हमारी इज्जत रख ली। अहमद ने पूछा, कैसे? आपका घोड़ा सलामत मिल गया। अगर वह आगे की तरफ निकल गया होता तो शायद शेर उसे अपना शिकार बना लेता। यह सुनकर अहमद ने उस शख्स का शुक्रिया अदा किया। उसी वक्त उस शख्स की बुजुर्ग वालदा ने मेहमान के लिए दूध का प्याला भरकर भेज दिया। दूध पीने के बाद अहमद ने घर लौटने की इच्छा जाहिर की और बोला, मैं तुम्हारे वालिद से मिलना चाहता हूं। नौजवान अपने वालिद को बुलाने गया। उसके वालिद बिस्तर पर लेटे आराम कर रहे थे। नौजवान ने कहा, अब्बा, मेहमान आपको याद कर रहे हैं। वालिद ने पूछा, किस लिए? वे जाना चाहते हैं। मैंने कहा था कि कुछ दिन और ठहरें, मगर वे नहीं मानते। अच्छा, तो उन्हें कस्बे तक छोड़ाओ। जाने से पहले वे आपसे मिलना चाहते हैं। बेटा, अच्छा तो यही होगा कि मैं उनसे मिलूं। वालिद की यह बात सुनकर बेटे को कुछ ताज्जुब हुआ। उसने अपने वालिद के सामने कभी क्यों नहीं कहा था, इसलिए वह वालिद को इस तरह देखने लगा जैसे उसकी आंखों में क्यों लिखा हो। वालिद ने बेटे के इस सवाल को पढ़ लिया और धीरे से समझाते हुए बोले, तुम शायद यही पूछना चाहते हो कि मैं मेहमान से इस तरह दूर रहकर उनकी बेइज्जती क्यों कर रहा हूं। असल में मेरी इस बात में भी मेहमान की इज्जत का जज्बा भरा हुआ है। अब्बा, मैं समझा नहीं। समझाऊं भी कैसे? यह बस एक पुरानी सी बात है जिसके बारे में मैं बताना नहीं चाहता। अच्छा, तो मेहमान से आपके बारे में मैं क्या कहूं? यही कि अब्बा बुजुर्ग हैं और बीमार भी हैं। वे बिस्तर से उठकर चल फिर नहीं सकते, इसलिए बाहर आना मुश्किल है। बेटे ने वालिद का पैगाम अमीर अहमद तक पहुंचा दिया। यह सुनकर अहमद बोला, इस मुकद्दस जगह पर आकर मैं ऐसे बुजुर्ग को देखे बिना कैसे जाऊं जिसके घर में भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाया जाता है, जहां मेहमान की खिदमत जी जान से की जाती है, जहां अनजान मेहमान के घोड़े को ढूंढने के लिए घर वाले अपनी जान खतरे में डाल देते हैं, और जहां घरवाली अपना खाना पीना छोड़कर मेहमान के घोड़े का पेट भरने को तैयार रहती है। तुम्हारे वालिद को देखकर ही मेरा जीवन कामयाब हो सकता है। बेटे ने मेहमान का पैगाम वालिद तक पहुंचाया। अब वह बुजुर्ग क्या करता?
उसे मेहमान के सामने आना ही पड़ा। अमीर अहमद ने जब उसे देखा तो उसी वक्त पहचान गया कि यह तो वही बूढ़ा है जो कुछ दिन पहले महल के सामने बोझा लिए आया था। एक रात के लिए पनाह मांगता था। उसने उसे चोर तक कह दिया था। उस बुजुर्ग के बेटे की इंसानियत को देखकर अहमद ने अपने दिल को पूरी तरह बदल दिया। अमीर अहमद हाथ जोड़कर खड़ा हो गया और अपने बुरे सलूक के लिए माफी मांगने लगा। बुजुर्ग ने कहा, आपकी तरफ से माफी का सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि मैं बाहर आकर आपको उस पुरानी बात की याद नहीं दिलाना चाहता था। आपकी बात को मैं टाल नहीं सका, इसलिए मुझे यहां आना पड़ा। शायद इससे आपको तकलीफ हुई हो, इसलिए मुझे आपसे माफी मांगनी चाहिए। आपका शख्सियत कितना बुलंद है। यह कहकर अमीर अहमद बुजुर्ग के कदमों में गिर पड़ा। उसके आंसुओं से पछतावे की बूंदें गिर रही थीं। उसके होंठ कांप रहे थे, मानो वह यही कह रहा हो कि इस बूढ़े की झोपड़ी महलों से ऊंची है, क्योंकि यहां इंसानियत का बसेरा है। इसके बाद अहमद सही सलामत अपने घर लौट गया। इस वाकये के बाद अहमद का दिल पूरी तरह बदल गया। अब वह गरीबों और दुखियों की मदद करने लगा और अपने घर आने वाले मेहमानों का पूरा इस्तकबाल और खिदमत करने लगा। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि इंसान की असली पहचान उसकी दौलत या शान शौकत से नहीं, बल्कि उसकी इंसानियत और बर्ताव से होती है। अमीर अहमद के पास बेहिसाब दौलत थी, लेकिन उसमें हमदर्दी और भरोसे की कमी थी। उसने एक गरीब बूढ़े को चोर समझ लिया, जबकि वही बूढ़ा और उसका बेटा असली इंसानियत की मिसाल थे। उन्होंने बिना किसी स्वार्थ के मेहमान की खिदमत की, उसका घोड़ा ढूंढा और उसे इज्जत दी। इस घटना ने अहमद का दिल बदल दिया। कहानी हमें सिखाती है कि किसी की हैसियत देखकर नहीं, बल्कि उसके कर्मों से इंसान को परखना चाहिए। इंसानियत सबसे बड़ी दौलत है, जो हर अमीरी से बढ़कर होती है। हमें हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए और हर मेहमान या जरूरतमंद के साथ अच्छा बर्ताव करना चाहिए, क्योंकि नेक दिल इंसान ही असल में अमीर होता है। अगर आप लोगों को हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर करें और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना न भूलें। शुक्रिया।